शहर से दूर एक गांव था, रामपुर। गांव में शिक्षा की तो भरपूर व्यवस्था थी, परंतु रोजगार के नाम पर सभी को शहर की ओर जाना पड़ता था। उसी गांव में सूर्य प्रकाश नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसकी माँ रजनी और उसके पिता जमनालाल थे। परिवार बहुत ही गरीब था। वे अपनी गरीबी में बहुत परेशान होकर जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन माँ बोली, बेटा, तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो कब तक खेतों में जाकर काम करेंगे? तुझे उन पर दया नहीं आती क्या? माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप और पिताजी मेरे लिए भगवान के समान हैं। मैं भगवान को भूल जाऊं पर आप लोगों को नहीं भूल सकता। आपका कर्ज तो मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। तो बेटा, हमारा कर्ज कब उतरेगा? तेरी नौकरी की राह देखते देखते मेरी आंखें थक गई हैं। कब लगेगी तेरी नौकरी? माँ, मैंने दिन रात एक करके बीए की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन वैकेंसी भी 5 साल में एक बार आती है। मैं भी क्या करूं? बेटा, ये सरकारी नौकरी तो पूरे देश की जवानी खा गई है। मुझे समझ नहीं आता, तू कब तक सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहेगा? तभी सूर्य के पिता नींद से उठ जाते हैं और कहते हैं, बेटा सूर्या, तू दिन रात पढ़ाई कर। तुझे अभी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जिंदा हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि तुझे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। पापा, चिंता मत करिए, मेरी तैयारी पूरी है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। बेचारा सूर्या नई भर्ती की तलाश में लगातार पढ़ाई करता रहता है। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था बंटू ठेले वाला। वो रोज गांव में ठेला लेकर निकलता और घर घर जाकर पुराना सामान खरीदता। एक दिन किसी ने कहा, भैया, हमारे यहाँ पुराना कूलर और बोतल पड़ी है, कितने पैसे मिलेंगे? भाभी जी, आजकल रेट वैसे भी बहुत डाउन है, पर दोनों मिलाकर 100 रुपए दे दूंगा। शाम को सूर्या घर के बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात बंटू से होती है। अरे भाई कलेक्टर साहब, कहाँ जा रहे हो? आजकल तो हमारी याद ही नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं बंटू भाई, आजकल पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हूँ। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए बाहर निकलने का समय नहीं मिलता। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 साल हो गए तैयारी करते हुए। देश में इतनी बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी किस किस को मिलेगी? आप ठीक कह रहे हो। पढ़ाई के अलावा मैंने जीवन में कुछ किया भी नहीं। अब बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, जब तक नौकरी नहीं लगती, घर बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा है मेरे साथ ठेला चला लिया कर। मुझे एक आदमी की जरूरत है। क्या दिमाग खराब हो गया आपका? मैं लोहे लकड़ी का ठेला नहीं घसीट सकता। कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन रात को वो बहुत सोचता है। अब तो घर की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। हालात अब और खराब नहीं होने देने चाहिए। अगली सुबह सूर्य बंटू के पास पहुंच जाता है। बंटू भाई, आपने कहा था ना कि आपको एक आदमी चाहिए। मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए। ठीक है, आज से तुम मेरे साथ काम करेगा। 50 रुपए रोज की दिहाड़ी दूंगा। सूर्या मेहनत से काम करने लगता है। शाम को वो सब्जी खरीद कर घर लाता है। अब उसकी जिंदगी उन्हीं 2 पहियों के बीच सिमट जाती है। एक दिन कबाड़ में उसे एक प्रतियोगिता का इश्तिहार मिलता है। भारत को जानो प्रतियोगिता, प्रथम स्थान पाने वाले को सरकारी नौकरी। लेकिन फॉर्म फीस 500 रुपए थी। सूर्या परेशान हो जाता है। बंटू उसे हिम्मत देता है। सूर्या जैसे तैसे पैसे जुटाकर फॉर्म भर देता है और दिन रात मेहनत करता है। कुछ दिन बाद एक दिन डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। सूर्या की आंखों की चमक बता रही थी कि उसकी मेहनत रंग लाई है। चिट्ठी में लिखा था, आप प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आए हैं। सूर्या चिल्लाता है, माँ, मैं जीत गया, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। माँ की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उनके दुख के दिन समाप्त हो जाते हैं और इस तरह मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी से सूर्या अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है।